हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कुछ बजीज़ के बारे में है, जिसकी आपने एहतियात करनी है ख़रीदते वक्त जो है वो कुछ चीज़ों का एहतियात करना है आपने। उसके बारे में है कि किन किन चीज़ों का जो है वो आपने एहतियात करना है। बाकी तो मेरी जो स्टार्ट में ही मैंने अपलोड कर दी थी अपनी वीडियो कि परिंदे ख़रीदते वक्त किस चीज़ का एहतियात करें। खैर वो तो बहुत हेल्पफुल है, और एक और चीज़ मैं उसमें ऐड कर दूँगा आज, तो वो भी आप चीज़ देखें, ठीक है। तो आपको याद होगा ये मैंने पट्टे ख़रीदे थे उसके रेड आई के, ठीक है। बेसिकली मसला ये हुआ था कि मेरा छोटा भाई जो है वो ये लेकर आया था, ठीक है, मेरे नेबर के पास से, पड़ोसी के पास। तो पड़ोसी के पास से, तो उसके पास मेरा छोटा भाई वहाँ से लेकर आया था, ठीक है। तो पता नहीं चला कि उसे कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके बाद जब वो लेकर आया तो उसके बाद इसने मादी ने अंडे भी दिए, 3 अंडे दिए, छोटे छोटे अंडे। उसके बाद उसने अंडे फेंक दिए। फिर मुझे इसमें जो है वो डाउट हुआ कि इसकी जो चीज़ें हैं वो मतलब ये मादी जो है वो पूरी मादी नहीं है, सही मादी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा सही मादी कौन सी है और सही मादी कौन सी नहीं है? तो देखते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़, ये मादी जो है ना, इसका साइज़ पूरा नहीं है, छोटी मादी है। छोटी मादी से मतलब उम्र में छोटी नहीं है, ये कद में छोटी है, ठीक है। ये मतलब एक कोडू जैसे होता है ना छोटे कद का, वैसे इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मादी जो है वो छोटी मादी है। कैसे पता चलेगा कि छोटी है? देखने में तो पूरी है। देखिए इसकी टांगें आप देखें, इसकी उंगलियां जो हैं पाँव की, वो उंगलियां टेढ़ी हुई हैं, नर की भी और मादी की भी, दोनों की। नर की थोड़ी है, मादी की तो पूरी पूरी जो है वो उंगलियां टेढ़ी हैं। इसका मतलब यह है जिसकी उंगलियां टेढ़ी होगी वो उसका कद छोटा होगा, साइज़ छोटा होगा, और वो अंडे वो ब्रीड सही से नहीं करेगा। मतलब अंडे देगा, छोटे छोटे अंडे देगा, फेंक देगा, अंडों में से बच्चे नहीं निकालेगा। बच्चे अगर निकाल भी लिए उसने तो उसके बच्चे भी उसी की तरीके के होंगे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के उसके बच्चे होंगे। इसकी टांगें जो है वो मुड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब टेढ़ी हैं इसकी टांगें। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका, ये देखिए आप। वैसे अगर मैं इसको पकड़ के दिखाऊंगा तो आपको सही पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैठी हुई है तो सही आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारा दिन हांडी में बैठी रहती है, इसलिए मैंने हांडी इसके नीचे उतार दी। अभी हांडी में बैठी हुई थी, इसकी हांडी मैंने नीचे उतार दी है, ठीक है, ताकि बाहर निकल आए। हांडी में बैठी रहती है। इसने वेंट अपनी फुला ली है और बैटिंग करती नहीं है। अंडे 3 दिए थे, वो भी अनफर्टाइल अंडे निकले, सारे अंडे ही फेंक दिए इसने। छोटे छोटे अंडे थे, उसमें से क्या बच्चा निकलेगा? तो चले मैं आपको पकड़ के भी इसको दिखा देता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि इसकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो टेढ़ी हैं। ये जब उसमें बैठती है, उसमें डंडी में बैठती है, तो बिल्कुल टांगें इसकी टेढ़ी होती हैं। ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि इसकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल इसकी टेढ़ी टांगें। मतलब इससे पता ये चलता है कि इसकी ये असल में हालत कैसे हुई। इसकी हालत ये मैन्युफैक्चरिंग है ऐसी ही, मतलब इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से नहीं। अंडे के अंदर से ही इसका जो है ये मसला शुरू हो जाता है। जब बच्चा बाहर निकलता है उसके साथ भी, मतलब जब बच्चा बाहर निकलता है, बड़ा हो जाता है, तभी से इसकी टांगें ऐसी होती हैं, और उसके बाद जो है उसका कद भी छोटा होता है और वो उसका बड़ा मसला बन जाता है। तो ना वो ब्रीड सही से कर पाता है। अच्छा, मादी है, ये मादी का ये मसला है। और नर होगा तो नर भी ऐसे ही होगा, ना वो सही से ब्रीड कर पाएगा और ना कुछ कर पाएगा, मैटिंग भी सही से नहीं कर पाएगा अगर मेल होगा तो। ये टांगें इसने बंद की हुई हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, तो ये है मादी। इसका वेंट का हिस्सा भी फूला हुआ है, चर्बी लग रही है थोड़ी सी, ठीक है। वेंट में भी ज़्यादा खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो फूला हुआ है। क्यों फूला हुआ है? क्योंकि सारा दिन ये जो है वो उसमें बैठी रहती है हांडी के अंदर। तो ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरीके से आपने टांगें देखनी है, उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और उसका साइज़ पकड़ के देखना है। देखिए इसका साइज़ इतना सा साइज़ है यार, इतने से साइज़ में ये जो है वो क्या ब्रीड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है वो देख सकते हैं अपने बर्ड को कि कौन सा बर्ड हम सही से ख़रीदें और कौन सा हम ना ख़रीदें। तो इसका जो है वो, इसकी चोंच भी थोड़ी सी पूरी नहीं है, मतलब पूरी ना से मुराद इसकी चोंच भी, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। खैर ये मुझे तो पता चलता है इसका कि चोंच इसकी कैसी है। अच्छा, एक वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा उसकी। मार्केट में जब गया था मैं अपने दोस्त के साथ बर्ड्स बेचने के लिए, तो मैं मार्केट गया था अपने दोस्त के साथ बर्ड्स बेचने। उसके बर्ड्स से, उसके मतलब पैरोट से, बजीज़
तो वो मैं जब सेल करने गया था तो उसके पास तकरीबन बहुत सारे थे, तो उसने आधे 11 जो है वो तोते निकाल दिए थे। दिखने में वो बिल्कुल सही थे, लेकिन उसने कहा भाई ये इसकी चोंच आप इस तरीके से देखें। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, उससे पूछा है कि भाई कैसे होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि आपको बेहतर और पता चले कि मतलब आपके अगर पैरोट से ब्रीडिंग नहीं कर रहे या मैटिंग नहीं कर रहे या अंडे दे रहे हैं, छोटे छोटे अंडे फिर फेंक रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया था कि इस तरीके से अगर पैरोट्स होंगे तो उसके अगर उसको आप 2 साल 3 साल भी रखोगे तो वो ब्रीड नहीं करेगा। अच्छा, अभी मैं ये डंडी में बैठी हुई आपको सही से दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसकी टांगें देखें, बिल्कुल आप जो है ईजी हो गए। इसकी टांग, ये वाली टांग देखें कैसी टेढ़ी है, इसकी टांग देखें कैसी टेढ़ी है। ये भी बैठी है और इसके बराबर में मेल बैठा हुआ है। मेल देखें, मेल की उंगलियां बिल्कुल सीधी आ रही है डंडी पे, ये आप देखें मेल की उंगलियां देखें। ये दूसरा है, ये स्पेंगल का मेल है, ये दूसरे उसमें खाने में, तो इसकी देखें बिल्कुल सीधी आ रही है, उसके डंडी के ऊपर सीधी रखी हुई है। अच्छा, इसकी देखें कैसी है, टेढ़ी तिरछी जा रही है। ये वाली देखें टांग और ये वाली, दोनों टांगें देखें कैसी तिरछी जा रही है, टेढ़ी जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूरी नहीं है फीमेल। अच्छा, ये मेल है, मेल की भी एक टांग ऐसी ही है, उसका साइज़ भी छोटा है, इसलिए ब्रीडिंग इनकी नहीं हो रही। तो ये अब जो है इनको सेल कर दूँगा मैं इंशाल्लाह, इसकी जगह पे कुछ और ले आऊँगा, या तो फ़िलहाल रहने दूँगा। इसकी ये वाली टांग देखें आप, टेढ़ी टांग है, और इसकी ये वाली टांग है, ये भी टेढ़ी है। तो मैंने जो है वो जब पट्ठे लिए थे उसके बाद ही भाई को बोल दिया था, अपने छोटे वाले भाई को, कि ये नहीं ब्रीड करेंगे। उसने ज़िद की कि नहीं, रेड आई हैं, अच्छे हैं, अंडे देगी, हांडी में भी जा रही है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। उसने ज़िद करवा के रखवाया। उसके बाद जब ब्रीड नहीं की तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो ये ब्रीड नहीं कर रही, इसका मसला है, ठीक है, इसकी टांगें जो हैं वो इस तरीके से टेढ़ी हैं, ये ब्रीड नहीं करेगी, ये छोटी साइज़ की है, ठीक है, टुड्डी कहलाते हैं, ये टुड्डी साइज़ के कहलाते हैं, ठीक है। ये खैर पिंजरे वालों की ज़बान है, जो कि जाल वाले हैं, जो कि ख़रीदते हैं पैरोट्स वगैरह, जो कि एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये है तरीका, इस तरीके से आप देख के जो है वो पैरोट्स आप खरीद सकते हैं। अच्छा, इस मेल का साइज़ और इस मेल का साइज़ आप देखें, माशाल्लाह से ये मेल है, ठीक है, इस मेल का साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। ये टांगें इसकी टेढ़ी है, घूमी हुई टांगें हैं इसकी बिल्कुल, ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ख़रीदते वक्त ये देखिएगा। अगर घूमी हुई टांगें हो तो ना लीजिएगा ये, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़ें सारी, कि किस तरीके से जो है वो आपने इसको सेट करना है और किस तरीके से आपने जो है वो ये क्या क्या चीज़ें देखनी है, ख़रीदते वक्त क्या एहतियात करना है, ताकि आपका कम से कम लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। आप ख़रीद के लाएं और आप 1-2 साल रखें और वो अंडे भी ना दे, अगर दे तो बहुत छोटे अंडे और फेंक दें, तो ये आपके साथ ना हो। इसलिए मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कल संडे है, कल मैं इसको जाके सेल कर दूँगा इंशाल्लाह। मे भी पॉसिबल कि मैं कल संडे मार्केट की वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो मार्केट की बनाऊँ तो आप जो है वो कमेंट करें, जैसा रिस्पांस होगा आपका तो मैं वीडियो उसी तरीके से बनाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट की वीडियो से, तो मैं बना लूँगा। लेकिन यार मसला ये होता है कि मार्केट में इतना रश होता है और फिर वीडियो बनाओ तो लोग कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, लेना है लो, नहीं तो निकलो, ठीक है, आप वीडियो बना के क्या कर रहे हो। ये तो खैर मसले मसाइल तो होते हैं, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बना लूँगा वीडियो। तो एक बार फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ब्लॉग आप विज़िट किया करें मेरी, ठीक है, और उसमें जो है वो जो भी मैं पोस्ट वगैरह डेली 2-3 पोस्ट डाल देता हूँ नई, तो उसमें प्लीज़ वो आप विज़िट करें और उसको जो है वो चेकआउट करें। इंशाल्लाह जो है आपको उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है व्यूवर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।